प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। ओम शांति। आज 25/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक चुस्त स्टूडेंट, दूसरा सुस्त। तो बाबा कहे बच्चों को चुस्त स्टूडेंट बन अच्छी मार्क्स से पास होना है। जो सुस्त स्टूडेंट होंगे उनको सारा दिन मित्र संबंधियों की याद आती रहेंगी। बाबा कहे यहाँ तो बच्चों को सब कुछ भूलना है, सदा स्मृति रहे हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो फिर यह शरीर रूपी दुम छूट जाएगा। इसलिए बाबा कहे सदा यही फिक्र रहे कि हम कैसे कर्मातीत अवस्था को पाए, हम शाम पतित से सुंदर पावन कैसे बने। फिर आज विशेष बाबा ने संगम युग के तकदीरवान बच्चों की पहचान बताई और उसमें विशेष बाबा ने महेंद्रा भाई साहब भोपाल का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहे उन्होंने सेवा की बहुत हिम्मत दिखाई है, अकेले ने कितनी प्रदर्शनी आदि की, मेहनत का फल भी उनको मिला। बाबा कहे एक ने ही इतनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया। तो बाबा कहे कमाल है ऐसी आत्माओं की जो मित्र संबंधियों आदि से भी सफल करवाया, ईश्वरीय सेवा में लगाया, स्वयं का भी तन मन धन सेवा में लगाया और अनेक आत्माओं के भी कल्याण के निमित्त बने। तो बाबा कहे संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। और साथ में कहा मनहूस नहीं बनना है और सदा नशे में रहने के लिए कहा स्मृति रहे अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि बच्चों की बुद्धि में सेवा के लिए चिंतन चलता रहना चाहिए। पॉकेट में पॉकेट प्रदर्शनी हो, बैज भी बहुत सर्विस लायक है और ट्रेन में भी बहुत सेवा कर सकते हैं। बाबा कहे ऐसे ऐसे रसीले पर्चे छपवा कर सबको बांटने हैं। बाबा बच्चों को सर्विस की युक्तियाँ बतलाते हैं तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, समझाने की भी बड़ी अच्छी युक्ति हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बनो, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। आज मुरली से प्रश्न है संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे। उत्तर में बाबा कहे जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वा कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सन्मुख आए हैं, हम अपना सब कुछ सफल कर ले, हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। आज मुरली में गीत बजा तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा नशा दिला रहे हैं, कहा ही जाता है भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो राजा के पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है, प्रिंस प्रिंसेस बनना। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए।
इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा हैं, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीरवान बनने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। अंडरलाइन। बाबा कहे गीत सुना ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। तो यहाँ बाबा का बनने से कौन सी तकदीर जग गई? प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। बाबा कहे राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होंगे ना। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने वाले राधे कृष्ण हैं, लेकिन उनके साथ और भी तो ऊंच पद पाने वाले होंगे ना। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होंगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठकर भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएंगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होंगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लुट गया। बाबा कहे सतयुगी दुनिया को गोल्डन एज कहा जाता है, जिसको राम राज्य भी कहते हैं, जहाँ आत्मा सच्चा सोना थी। बाबा कहे तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ सतयुग में और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं यह कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर हैं, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है। बाबा कहे कितना वंडर है, हर एक की मत अलग, एक की मत न मिले दूसरे से। कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। कौन सी बात याद रहने से हर्षित मुख रहेंगे? कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है और बाबा हमें उसका मालिक बनाने आए हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, यह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं। बाबा कहे आत्माओं की स्थिति अभी ऐसी बन गई है, कहाँ तो एकदम तकदीरवान थी और कहाँ तो अभी एकदम झूठी बन गई है और झूठ को ही अपना खजाना समझते हैं। बाबा कहे छोड़ते ही नहीं तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाबा को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। बाबा कहे ऐसी स्थिति बनानी है कि देखते हुए भी जैसे नहीं देखते, न्यारे हैं। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं।
आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुखधाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। बाबा कहे, तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। बाबा कहे, आत्मा रियलाइज करती है कि इस अंतिम जन्म में संगम पर हमको बाबा से सारी नॉलेज मिलती है। बाबा कहे, पूरी नॉलेज धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ता है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी तो बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। बाबा कहे, सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में बना तो उस समय भी इतना सोने हीरे जवाहरतों का मंदिर बनाया, तो और महल मंदिर भी तो होंगे ना। तो उस टाइम भी कितनी संपन्नता थी, तो फिर सतयुग में उससे 2 युग आगे कितनी संपन्नता होगी। बाबा कहे, फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाता है। क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो कुछ निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं। क्या होता है, आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। बाबा कहते, ये सारी बातें तुमको आगे चल पता पड़ेंगी। कहते हैं, सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएंगी, सो भी फिर से बनानी होंगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा स्मृति दिलाते हुए नशा दिला रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातों का सिमरण करेंगे ना तो खुशी रहेंगी। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। 3rd क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाबा ने कितना सटीक लॉजिक बताया कि मनुष्य से देवता का गायन है, मनुष्य से क्रिश्चियन व सिख बने यह गायन नहीं है, मनुष्य से देवता बने यह गायन है। अर्थात मनुष्य ही देवी गुण वाला बनकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहे, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए, सृष्टि रूपी झाड़ में दिखाया जाता है। फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्म में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। आज अनाज के लिए कितना प्रबंध करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ सतयुग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होंगी। बाबा कहे, जब आत्मा सतो प्रधान हो जाएंगी तो वहाँ साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यहाँ आत्मा तमो प्रधान है तो साइंस के साधन जो भी बनते हैं जाने अनजाने दुखदायी हो जाते हैं। यहाँ सुख थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं। आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। वहाँ सतयुग में तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, हुनर तो यहाँ से ही जाएगा, लेकिन सतो प्रधान होने से सुखदायी होंगे। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिलें बनाते हैं। वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा।
वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना। बाबा कहे तुम बच्चे भी मेरे साथ स्थापना के कार्य में सहयोग की अंगुली देते हो ना। तो बाबा कहे खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ स्थापना के कार्य में डबल इंजन है, बाप और दादा। बाबा कहे तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखो, बहुत हंगामे होंगे। बाबा के आगे चलकर देखो, समय का पता चलेगा। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब्स न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिन्हों को घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दो ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होंगे उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। बाबा कहे यहाँ तो अपनी देह को ही भूलना होता है, तो और किसी को क्यों याद करेंगे। हम आत्मा हैं, शरीर रूपी दुम पूंछ लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम पूंछ छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम शाम पतित से सुंदर पावन बन जाए। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भाई भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई है। आज बाबा महेंद्र भाई को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में बहुत सेवाएं की हैं। आज भी उनकी सेवा को भोपाल के वीआईपीज लोग भी मानते हैं। बाबा कहे अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलता है ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। अर्थात बाबा कहते हैं कितनी भाग्यवान आत्मा है जिसने अपना भी भाग्य बनाया और अनेक आत्माओं का भी भाग्य बनाया, अनेकों का सफल कराया। बाबा कहे ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी जो मनुष्य दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। अंडरलाइन, बाबा कहे जो आत्माएं संगम पर अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं, वह किया है, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए, अर्थात ऐसी पॉइंट्स लेकर पर्चे छपाने चाहिए जिससे अनेकों की सेवा हो। बाबा कहे दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाबा जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। बाबा कहे ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो,
शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। शिवरात्रि आ रही है तो आज भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि इस प्रकार से बच्चों को सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम पूंछ को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभावा। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभावा। स्पष्टीकरण है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज बाबा ने संपूर्ण नष्टो मोहा बनने का भावार्थ बताया कि अपनी देह भी हमें आकर्षित न करे, कर्म भोग भी आकर्षित न करे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। आज बाबा ने सेवा की निराली विधि बताई कि जैसे बिजनेसमैन को स्वप्न में भी अपना बिजनेस दिखाई देता है, ऐसे बाबा कहते हैं मनसा सेवा तो करनी ही है, लेकिन स्वप्न में भी विश्व कल्याण समाया हुआ हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।